रजिस्टर्ड वेंडर है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, जिन्होंने रेता बजरी ईंट वगैरह सप्लाई किया है रूरल डिपार्टमेंट। तो कुछ उन लोगों की बड़ी बेचारों की 16, 17, 17, 18 की लाइबिलिटी थी उनकी, जो उनको पैसा नहीं दिया गया था। तो कुछ लोग तो चले गए कोर्ट के अंदर और कुछ मेरे साथ गए गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब की तरफ से हर वीडियो को लेटर लिखी गई कि हमें बताया जाए कितनी ये लाइबिलिटी कितना क्या है। लेकिन 3-4 रिमाइंडर देने के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 4 रिमाइंडर उनके पास गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के अंदर जो एक जवाब दिया हमारी बहन मनदीप कौर जी, जो हमारी माननीय है बड़ी कमिश्नर है रूरल डेवलपमेंट की, उन्होंने जवाब दिया कि वायलेशन हुई है। हम मानते हैं कि वायलेशन हुई है, लेकिन हम मैडम से, अपनी बहन से ये पूछना चाहते हैं कि वायलेशन की किसने? एक रेता देने वाले ने, एक बजरी वाले ने, एक किसने की? वायलेशन किसने की? वायलेशन की होगी तो जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी वायलेशन की है उसने की है। इसमें 3 रहते, 2 कंपाउंडर रहते हैं इसमें एमजी नरेगा के तहत। एक रहता है उसका लेबर का, एक रहता है उसका क्या नाम है लेबर और मटीरियल, तो तीसरा जाता है एग्जीक्यूटिव एजेंसी। एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आते हैं BLW, BDO और साथ में उनका होता है जो अपना इंजीनियरिंग स्टाफ जो एस्टिमेट बनाता है। वायलेशन की तो उन लोगों ने की, हमारे लोगों ने वायलेशन नहीं की। रेता बजरी देने वाला क्या वायलेशन करेगा? ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये देखो, ये 2 लाख के मेरे पास अभी 8-10 काम है। 2 लाख का इन्होंने सैंक्शन किया, अप्रूवल भी दिया। उसमें कितना दे दिया उन्होंने? मटेरियल 85% और 15% दी लेबर, जो कहते हैं वायलेशन हुई। उनके हिसाब से लेबर होनी चाहिए थी यहाँ पे 60% और मटेरियल होना चाहिए 40%। लेकिन उन्होंने जो अप्रूवल बनाने वालों ने जो एस्टिमेट बनाया, उन्होंने ये बनाया 80%। ये सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो बोलो अब वायलेशन किसने की? मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूँ, कोर्ट के अंदर जिन्होंने जवाब दिया कि वायलेशन की हुई है, वायलेशन करने वाले कौन है? जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और जो एस्टिमेट बनाने वाले हैं। इसमें रेता देने वाले का और बजरी देने वाले का उनका क्या कसूर है? मैं आपके माध्यम से, आपके थ्रू, मैं अपनी बहन से यही पूछना चाहता हूँ। तो कहते हैं वायलेशन हुई है, हम भी कहते हैं वायलेशन हुई है। 4.5 की जो उसकी जो गाइडलाइन है एमजी नरेगा की गाइडलाइन की वायलेशन हुई है, लेकिन करने वाले कौन लोग हैं? करने वाले होते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसी। वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी किसकी है? मैडम की, जिस जिस डिपार्टमेंट की वो कमिश्नर है। जो वायलेशन की है उन लोगों ने की है और उन्हें कोई सजा नहीं है। हम अपनी बहन से यही पूछना चाहते हैं कि अगर वायलेशन की, अगर हमने किया तो हमें सजा दो, अगर उन्होंने वायलेशन किया तो उनको सजा दो। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे उनका जो छोटे बड़ा स्टाफ है, उनका जैसे BDO, ग्राम सेवक वगैरह, उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने वायलेशन की। तो बेचारा रो कौन रहा है, मर कौन रहा है? एक गरीब आदमी, एक वेंडर। और वेंडर भी ऐसे नहीं है, रजिस्टर्ड वेंडर। और सबसे ज्यादा तो हमारे पंच सरपंच रो रहे हैं, जिन लोगों की सिफारिश के ऊपर उन लोगों ने मटेरियल दिया उनको। एक ग्राम सेवक वेंडर्स के पास नहीं जाता था, अपने सरपंच साहब को बोलता यार हमें रेता दिलवा दो, हमें ये दिलवा दो। तो वेंडर से जो उनको सप्लाई गई है, बेचारा वो रो रहा है, मर रहा है। और इन लोगों के ऊपर देनदारी आ गई है। जितने भी वेंडर जितने भी हुए हैं तो सब इन लोगों के घर में जाके बैठ जाते हैं, भाई हमारा पैसा दिलवाओ, हमारा ये करो, हमारा वो करो। लेकिन मैडम हमारी कोर्ट के अंदर जो जवाब देती है कि वायलेशन हुई है, हम भी मानते हैं कि वायलेशन हुई है, 4.5 की वायलेशन है। लेकिन करने वाले कौन है? ये मेरे पास एक उदाहरण है। कहीं 85% लेबर, कहीं 90% लेबर, वो लेबर नहीं वो मटीरियल, और कहीं 12%, एक जगह 12%, एक जगह मटीरियल। वो उन्होंने जो लेबर वो रखी हुई है खाली 10% लेबर। इन 10 कामों में से एक जगह खाली 10%, 15% लेबर, बाकी सारा मटेरियल कंपोनेंट। अब मैं आपके माध्यम, आपके थ्रू, मैं मैडम अपनी बहन से पूछता हूं कि भाई वायलेशन हुई है, लेकिन वायलेशन करने वाले कौन है? आपके लोग, आपकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी, वो आपके अंडर काम करती है। तो मेरी उनसे जो प्रार्थना है कि हमारे लोग जो बेचारे हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, जरा उनसे भी कुछ पूछा जाए कि भाई कैसे वायलेशन हुई। क्योंकि LG साहब के लिखने के बावजूद भी 4 बार मैडम के ऑफिस से जो एक लेटर निकली है, उसका 4 बार रिमाइंडर देने के बाद आज तक जवाब नहीं आया। तो पता नहीं कोर्ट के अंदर कैसे, कहां से मैडम ने फिक्र ली, कैसे ली, और वहां पे इन्होंने दे दिया जवाब जाके कि वायलेशन हुई है। वायलेशन हम भी मानते हैं हुई है, लेकिन वायलेशन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इतना ही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। सर, आप उनकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी की बात कर रहे हैं, आपको क्या? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 1 दिवसीय जम्मू दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस सिक्योरिटी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी कन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस सिक्योरिटी कन्क्लेव में वो तमाम बातों पर उन्होंने रोशनी डाली जो कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार में देश में बदलाव आया है और डिफेंस सेक्टर में जिसको लेकर बहुत सारे जो है बदलाव देखने को आए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीओके के लोग जिस तरह से परेशान हैं और पाकिस्तान जिन्हें उन्हें जो है परेशान कर रहा है, तो एक समय आ जाएगा जब वहां से ही लोगों की आवाज उठेगी कि पीओके को भारत में मिला लिया जाए और उस समय पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा। 1 मिनट भी जो है देर नहीं लगाई जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने एफसफा की भी बात की, जिस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पीस आने के बाद कई सारी स्टेट से एफसफा हटाया गया, वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द पीस आए और एफसफा जो है यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद जो है कन्क्लेव खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आए, जहां पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की और ये आंतरिक बैठक में चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। 2024 को तैयारियों को लेकर भी कहा गया। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बाकी जो भी चुनाव हैं उसको लेकर भी पार्टी में मजबूती और अच्छे चेहरे को सामने लाने की कहीं ना कहीं बात की। सूत्रों ने भी बताया कि असेंबली इलेक्शन को लेकर भी बीजेपी अंदर से तैयारी कर रही है कि कभी भी इलेक्शन कमीशन असेंबली इलेक्शन के जो है वो तारीखें घोषित कर सकता है, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उसके साथ ही पार्टी काडर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं बीजेपी के साथ वो सहमति रखें और जो अपना मत है वो बीजेपी को दें, उसको लेकर तैयारियां करने को भी कहा। आज ये दिन रहा। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो राजभवन भी गए, जहाँ पर वो उपराज्यपाल से मिले।